हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, जो आपके सामान्य विज्ञान के खास तौर पर हैं। ये आपके बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, इनको आप तैयार कर लेंगे और आप जवाब देंगे, आपको पता लग पाएगा आपको कितने सवालों के जवाब आ रहे हैं। तो आइए शुरू कर दें दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि आपको रोज़ ही मिलते हैं नई वीडियो एग्जाम के आधार पर और नए नए टॉपिक दोस्तों आर्मी के आधार पर। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका क्या दिखता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम हो जाता है जब लिफ्ट जाती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कंडीशन आपको दी है, वास्तविक भार से व्यक्ति का भार कम हो जाता है। तो ये कंडीशन कब होती है आपको बताना है, जब लिफ्ट समान गति से नीचे आए, या त्वरित गति के साथ नीचे आए, या फिर त्वरण के साथ में ऊपर जाए, या समान गति के साथ में ऊपर जाए। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा, जब त्वरण के साथ में दोस्तों नीचे आती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता होगा भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक आपकी अदिश होती है, एक आपकी सदिश होती है। अदिश में क्या होता है दोस्तों, केवल आपको प्रमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन सदिशों में क्या होता है, आपको प्रमाण के साथ में दिशा को भी बताना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए आपका संवेग होगा, कोणीय वेग होगा, या वेग होगा, या द्रव्यमान होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका द्रव्यमान ही केवल आपका अदिश राशि यहाँ पर दिखाई देती है आपको, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा और सभी राशियाँ दोस्तों सदिश यहाँ पर हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब है दोस्तों, यदि आप वेलोसिटी को दोगुना कर दें, ये क्वेश्चन आपका अभी टेक्निकल में पूछा भी गया था, यदि आप वेलोसिटी को दोगुना कर देंगे दोस्तों तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 3 गुनी बढ़ जाएगी, या चौगुनी हो जाएगी, या दोगुनी हो जाएगी, या समान रहेगी। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आपकी चौगुनी हो जाएगी, क्योंकि आपको मालूम होगा 1/2 mv² होता है दोस्तों, यदि आप फॉर्मूले में रखेंगे तो वो आपका 4 गुना बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन, यहाँ पर आपको जानवरों के नाम दिए हैं, इनमें से कौन सा वाला जानवर अधिक तीव्रता की ध्वनि को उत्पन्न करता है। तीव्रता मतलब दोस्तों आपकी ध्वनि की जो इंटेंसिटी है ज़्यादा होनी चाहिए। गोरिल्ला करेगा, चिंपांजी करेगा, या बाघ करेगा, या फिर बंदर करेगा। ये दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए बाघ दिखता है आपको, बाघ दोस्तों करता है, बहुत ज़्यादा कंपन होता है इसमें, और तीव्रता भी दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य का आकार आपको बताना है कैसा दिखता है। घनाकार दिखता है दोस्तों, चपटा दिखता है, गोलाकार दिखता है, अंडाकार दिखता है। ये दोस्तों आपका एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये आपका दोस्तों चपटा दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। कभी क्वेश्चन ये भी आता है दोस्तों कि उसका रंग कैसा दिखाई देता है, और लाल दिखाई देता है तो क्यों दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, बर्फ़ पर दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या होता है। बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। बर्फ़ पर यदि आप दाब बढ़ा देंगे तो उसके गलनांक पर, अर्थात जहाँ पर तापमान जिस ताप पर गलता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो बढ़ जाएगा, या परिवर्तित रहेगा, या घट जाएगा, या शून्य हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब आप दाब बढ़ाएंगे तो आपका गलनांक जो है घट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कमरे को ठंडा किया जा सकता है किसके माध्यम से, ठोस को पिघलाने से, या पानी के बहने से, या रसोई गैस से, या फिर संपीड्य गैस से। दोस्तों ये दोस्तों आप यहाँ पर देखिए संपीड्य गैस से आप यहाँ पर कमरे को ठंडा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने में ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता। दोस्तों यहाँ पर देखिए ईंधन अलग अलग आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से आप खाना बनाने के उपयोग में किसको नहीं ला सकते। बायोगैस को, कोयला गैस को, या एलपीजी को, या सीएनजी को। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप सभी का इस्तेमाल, बायोगैस का इस्तेमाल आप करते हैं दोस्तों, कोयले का भी इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप सीएनजी का दोस्तों ईंधन के रूप में खाना बनाने में इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वाहनों में दोस्तों इस्तेमाल करते हैं। और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। एलपीजी का आपका होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक आपको बताना है, सोना होगा, एल्यूमिनियम होगा, चांदी होगा, या तांबा होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर चांदी हो जाएगा, एजी आपका प्रतीक होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक अनुचुंबकीय है। दोस्तों यहाँ पर देखिए अनुचुंबकीय का मतलब 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक आपके चुंबकीय होते हैं जो चुंबकीय प्रवृत्ति दिखाते हैं, और एक आपके प्रतिचुंबक होते हैं दोस्तों जो चुंबकीय प्रवृत्ति नहीं दिखाते हैं। अनुचुंबक मतलब जो बीच के आपके होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑक्सीजन होगा, लौ होगा, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा। इनमें दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, विद्युत मोटर
किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत मोटर आपने देखा होगा दोस्तों, जो क्या कार्य करती है दोस्तों, मोटर का क्या क्या कार्य होता है? ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा वाला लॉ पर कार्य करती है? लेंज के नियम पे, फैराडे के नियम पे, ओम के नियम पे, इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए फैराडे के नियम पर कार्य करती है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको सभी के नियम पता होने चाहिए। लेंज का आपका नियम जो आपका विपरीत दिशा में चलने वाला है आपको पता होना चाहिए। ओम का नियम पता होना चाहिए। फैराडे की भी दोस्तों आपको नियम पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वो क्या करता है दोस्तों? आपने देखा होगा मोड़ पर जब साइकिल सवार घूमता है या फिर आपने भी चलाई होगी तो अंदर की ओर झुकता है या बिल्कुल नहीं झुकता, या बाहर की ओर झुकता है या आगे की ओर झुकता है? वो दोस्तों अंदर की ओर झुकता है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब वो घूमेगा तो वहाँ पर अभिकेंद्र बल के साथ में दोस्तों एक संतुलन बनाने के लिए वो अंदर की ओर झुकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? स्पेक्ट्रम मतलब दोस्तों जहाँ पर आपके अलग अलग प्रकार के कलर आपके होते हैं, उनका एक आपको पूरा समुच्चय मिलता है दोस्तों, तो उसे आप स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कृत्रिम स्पेक्ट्रम है या कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक है या फिर सभी कथन सत्य हैं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। प्राकृतिक मतलब जो नेचर के द्वारा बनाया जाता है। और ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए प्रकाश का परावर्तन होता है बूंदों के अंदर। आपको पता होगा बारिश की छोटी छोटी बूंदों के अंदर प्रकाश का परावर्तन होता है बार बार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है, जब बर्फ़ पूर्णतया पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल। ये दोस्तों बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। जब यहाँ पर देखिए कोई बर्फ़ की कोई आप मान लीजिए कोई पीस है आपने किसी बर्तन में रखी है, वो तैर रही है। अब मान लीजिए थोड़ी देर के बाद पिघल गई तो पानी के तल पर जो प्रभाव पड़ेगा, पात्र के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बताना है। पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, उतना ही रहेगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा? ये दोस्तों आपका उतना ही रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति चश्मे में दोस्तों कौन सा वाला इस्तेमाल करता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए मायोपिया और हाइपर मायोपिया दो प्रकार के यहाँ पर रोग होते हैं खास तौर पे। तो इनमें दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो निकट दृष्टि वाला है, मायोपिया वाला है दोस्तों, उसमें कौन से वाले लेंस का आप इस्तेमाल करते हैं? अवतल का या बेलनाकार का या उत्तल लेंस का या द्विफोकस लेंस का? इसमें दोस्तों आप इस्तेमाल करते हैं अवतल लेंस का दोस्तों। और वैसे ही इसके विपरीत दोस्तों यदि आपका दूरदृष्टि वाला आएगा तो वहाँ पर आप उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, श्यानता की इकाई क्या होती है? ये क्वेश्चन भी आपका बार बार आता है दोस्तों। विस्कोसिटी जो आपकी होती है इसके बारे में आपको बताया गया, पूरा टॉपिक बनाया गया है, आप देख सकते हैं दोस्तों वहाँ से। श्यानता मतलब आपका दोस्तों विस्कोसिटी जो आपका द्रवों और गैसों का महत्वपूर्ण गुण होता है दोस्तों। द्रवों और गैसों की परतों के बीच में लगने वाला एक घर्षण बल होता है। ये आपका देखिए पॉइजली होगा या पास्कल होगा या पॉइज होगा या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए पॉइज हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला पर उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जब भारहीनता की अवस्था आती है तो वहाँ पर मोमबत्ती की ज्वाला पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वही रहेगी, अधिक हो जाएगी, अधिक छोटा होगा, अधिक लंबा होगा, गोलाकार होगा? ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए वही रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? उनका भार घट जाएगा या ऊर्जा कम हो जाएगी या चाल बढ़ जाएगी या फिर भार बढ़ जाएगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए जब भी आप किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो उनके अणुओं में क्या होगा दोस्तों? गति होगी, क्योंकि उनमें क्या होगा आपस में जो बंध हैं दोस्तों टूटेंगे तो उससे उनकी चाल बढ़ जाएगी। तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाले में टिक कर देंगे, चाल बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, रडार का आविष्कार किसने किया? रडार का दोस्तों आविष्कार आपको बताना है किसने किया? रॉबर्ट वाटसन ने या न्यूटन ने या फ्लेमिंग ने या ऑस्टिन ने? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए रॉबर्ट वाटसन ने किया। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मानव नेत्र में होता है, मानव नेत्र में क्या होता है दोस्तों? उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, अवतल लेंस से होता है या उत्तल लेंस से होता है? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए मानव नेत्र में बहुत बेसिक क्वेश्चन है, उत्तल लेंस से होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। इनको आप तैयार कर लें दोस्तों, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को लगातार आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।